Good morning class. We are going to start with the new topic, that is Pteridophyta of plant kingdom. What is pteridophytes? Pteridophyta topic. In previous class we are already deal with the bryophytes. तो bryophytes के characteristic क्या थे? वो ये थे कि वो उनके लिए वाटर बहुत इंसेंशियल है, तो इसलिए उन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला गया। और उनमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है और वो फ्री लिविंग है। लेकिन इसमें pteridophytes के मेंबर में क्या है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है इन कंपैरिजन टू ब्रायोफाइट्स। और ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो कि लैंड पे ग्रो करते हैं और टोटली डिपेंड है लैंड पे। तो इनके लिए वाटर तो इसेंशियल है, लेकिन इनके मैक्सिमम मेंबर या ऑल मेंबर्स, सभी मेंबर्स ये लैंड पर प्रेजेंट होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो ये फर्स्ट प्लांट है जो टेरेस्ट्रियल है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ pteridophytes। पहला कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, दे आर कंसीडर एज फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। और ब्रायोफाइट के कंपैरिजन में, अगर ब्रायोफाइट से कंपैरिजन करें तो वहाँ पे मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है और यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। बॉडी इज स्पोरोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे स्पोरोफाइट है, इज स्पोरोफाइट। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनमें भी गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, ये गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग होते हैं। तो ऑल्सो फॉर्म गैमेटोफाइट also form gametophyte, they are free living, which are free living। तो गैमेटोफाइट्स भी यहाँ पे फ्री लिविंग होते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का कहाँ होता है? गैमेटोफाइट पर होता है। तो गैमेटोफाइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेल और फीमेल सेक्स, डेवलपमेंट ऑफ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? वो मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडिया एंड फीमेल organ is archegonia। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनमें स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन होता है या स्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन होता है। ये स्ट्रोबिलाई क्या होते हैं? एक्चुअली में स्पोर बेरिंग स्पोरोफाइट्स होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोबिलाई क्या होते हैं? ये स्पोर बीविंग स्पोरोफाइट्स। इन स्ट्रोबिलाई में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ये माइक्रोस्पोर्स और मैक्रो स्पोरोफिल्स के कलेक्शन होते हैं। तो क्या स्ट्रॉबेरी का फॉर्मेशन कैसे होते हैं? ये क्या क्या जितने भी माइक्रो और मैक्रो स्पोरोफिल्स होते हैं ये कलेक्ट होकर स्ट्रॉबेरी का फॉर्मेशन करते हैं। तो फॉर्म बाय स्ट्रॉबेरी फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन और कलेक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रोस्पोरोफिल्स। जो मैक्रो और माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं ये एक्चुअली में लीफ लाइक होते हैं। इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल ये लीफ अगर हम देखें तो यहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इसलिए इन्हें स्पोरोफिल्स कहा जाता है, क्योंकि स्पोर्स का जो फॉर्मेशन है ये टूवर्ड्स द बैक साइड ऑफ लीफ। तो लीफ लाइक जो स्पोरोफिल्स होते हैं इस पर इनके लोअर रीजन पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से इन्हें स्पोरोफिल्स बोला जाता है। तो ये इनके और कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं कि इन जितने भी ब्रायोफाइट्स के मेंबर थे इनमें ट्रू स्टेम और लीव्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, और यहाँ पे ट्रू स्टेम और लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा था और रूट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इसमें जो और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें ट्रू स्टेम, लीफ और रूट का फॉर्मेशन देखा गया। ट्रू स्टेम लीफ प्रेजेंट थे। इनमें जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट थे। स्टेम में वेस्कुलर tissues like xylem and phloem are present. Phloem are present. तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनमें ट्रू स्टेम, लीफ और रूट प्रेजेंट है। ट्रू स्टेम और लीफ प्रेजेंट है और वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम। और मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है और इनमें गैमेटोफाइट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी फ्री लिविंग है। और डेवलपमेंट ऑफ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है? ऑन द गैमेटोफाइट। मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिया है और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया है। आर्चिगोनिया में एग का फॉर्मेशन होगा और एंथीरिया में एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे लीफ का कलेक्शन हो रहा है, मतलब लीफ एक्यूमुलेट कर जा रही है, एक्यूमुलेट करके स्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन कर रही हैं। और वो स्ट्रोबिलाई एक्चुअली में क्या है? माइक्रो और मैक्रोस्पोरोफिल है, जहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है टुवर्ड्स द लोअर रीजन ऑफ लीफ। लीफ के लोअर रीजन पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है मार्जिन से लगा हुआ। तो ये मार्जिन से रिलेटेड रहते हैं और मार्जिन से लगे हुए रहते हैं लीफ के, और लोअर रीजन पे जो माइक्रो और मैक्रो स्पोरोफिल्स हैं वहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम
इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, स्पोरोफाइट है, और ब्रायोफाइट से कंपैरिजन करें तो वहाँ पे मेन प्लांट बॉडी जो होती है गैमेटोफाइट है। तो ये क्या करते हैं, ये थोड़े एडवांस हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू द ब्रायोफाइट्स। तो अब इनमें क्या होता है, यहाँ पे एंथीरिया में एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है और आर्चिगोनिया में एग सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो एग्जांपल में हम लाइकोपोडियम ले लेते हैं। लाइकोपोडियम की प्लांट बॉडी कैसी दिखती है, एग्जांपल लाइकोपोडियम, इसे फर्न भी बोलते हैं, फर्न और लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम और फर्न। लाइकोपोडियम में अगर स्पोरोफिल्स को देखें तो एक ही टाइप के स्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन होता है। मींस जो प्लांट हम देखते हैं एक ही टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ऑन स्पोरोफिल्स। जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये राइजोइड्स हैं, राइजोइड्स, स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स फॉर्मेशन। अब यहाँ पे स्पोर्स, इसके अगर लोअर रीजन को देखा जाए, स्पोरोफिल के और लीफ के लोअर रीजन को देखा जाए तो एडेक्सियल पोजीशन पे स्पोर्स लगे होते हैं, स्पोर्स लगे होते हैं। अब ये इनमें लाइफ साइकिल में क्या होता है, स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। अब गैमेटोफाइट पर आर्चिगोनिया और एंथीडिया का फॉर्मेशन होता है। आर्चिगोनिया में एफ का और एंथीडिया में एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। इनमें फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट से स्पोरोफाइट, स्पोर बीडिंग स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे स्पोर बीडिंग स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो लाइकोपोडियम की में जितने भी स्पोर्स होते हैं वो मैक्रो स्पोर्स होते हैं। यहाँ पे मैक्रो और सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, एक ही टाइप का स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अगर हम ये लाइकोपोडियम एग्जाम्पल था, अगर हम सिलिजिनेला को देखें, ये क्या है, एक दूसरा टेरिडोफाइट है सिलिजिनेला। सिलिजिनेला में देखें तो यहाँ पे स्ट्रॉबिली का फॉर्मेशन होता है, ये ब्रांच्ड होता है, क्रीपिंग होता है, छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स और मैक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मार्जिन पे माइक्रोस्पोर्स एग्रीगेट हो जाते हैं और स्ट्रॉबिली का फॉर्म करते हैं, स्ट्रॉबिली का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ
तो सिलेजिनेला में स्ट्रॉबिली का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मार्जिन पे जितने भी माइक्रोस्पोर्स हैं या माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं ये एग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेट होके स्ट्रॉबिली का फॉर्मेशन और स्ट्रॉबिलस का फॉर्मेशन करते हैं, स्ट्रॉबिलस। और यहाँ पे जो है वो मैक्रोस्पोरोफिल्स, ब्रांचेस पे जो जितने भी स्पोरोफिल्स होते हैं उन्हें मैक्रोस्पोरोफिल्स बोला जाता है, स्पोरोफिल्स। और यहाँ जो स्ट्रॉबेरी का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो माइक्रो और माइक्रोस्पोरोफिल्स सिलेजिनेला में मिलते हैं और इक्विसिटम में भी सेम मिलते हैं, जिसे हॉस्टेल बोला जाता है। इक्विसिटम में कैसा प्लांट होता है, यहाँ पे स्पोरोफिल्स, स्ट्रॉबेरी का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रॉबेरी का फॉर्मेशन होता है एक पोजीशन पे। यहाँ पे भी माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज हो जाते हैं, अरेंज होके स्ट्रॉबेरी का फॉर्मेशन करते हैं, स्ट्रॉबेरी का फॉर्मेशन करते हैं। इस वजह से इन्हें हॉस्टेल भी बोला जाता है, क्योंकि ये इक्विसिटम। तो डिफरेंट प्लांट में हमने क्या देखा, स्पोरोफिल्स का अरेंजमेंट देखा। लाइकोपोडियम में स्पोरोफिल्स का अरेंजमेंट लीफ लाइक होता है और जो एडेक्सियल रीजन है लीफ का वहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफिल लीफ बेयरिंग जो स्पोर्स बेयरिंग लीफ होती है, तो इसलिए इन्हें स्पोरोफिल्स बोला जाता है, लीफ के बजाय स्पोरोफिल्स बोला जाता है। और सिलेजिनेला में क्या होता है, दो तरह के स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स। तो इस वजह से सिलेजिनेला के जितने भी मेंबर हैं ये हेटेरोस्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन करते हैं, हेटेरोस्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हेटेरोस्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन होता है। सिलेजिनेला में 2 टाइप्स ऑफ स्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि लाइकोपोडियम में और जितने भी मेंबर है टेरिडोफाइटा के वहाँ पे होमोस्पोरस का फॉर्मेशन होता है। सिर्फ एक टाइप ऑफ स्पोर्स मतलब स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ स्पोरोफिल्स, ओनली वन टाइप ऑफ स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं लाइकोपोडियम में। तो ये क्या है, होमोस्पोरस, होमोस्पोरस होते हैं लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और इसी की तरह एक और स्पीसीज है साल्विनिया। वहाँ पे 2 टाइप स्पोर्स के 2 टाइप मिलते हैं, मैक्रोस्पोरस और माइक्रोस्पोरोफिल और मैक्रोस्पोरोफिल्स 2 टाइप के। एक लार्ज होता है, एक स्मॉल होता है। जो स्मॉल होता है वो माइक्रोस्पोरोफिल उसे बोलते हैं और जो लार्ज होता है, लार्ज वन को मैक्रोस्पोरोफिल बोला जाता है। और स्ट्रॉबेरी का फॉर्मेशन सिलेजिनेला और इक्विसिटम दोनों में होता है। इक्विसिटम को हॉस्टेल भी बोला जाता है क्योंकि इसका अपीयरेंस हॉस्टेल की तरह होता है स्ट्रॉबेरी का, तो इसलिए इक्विसिटम को हॉस्टेल भी बोला जाता है। और सिलेजिनेला और साल्विनिया में 2 टाइप ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और स्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे माइक्रोस्पोरोफिल और मैक्रोस्पोरोफिल बोला जाता है। अब हम लाइफ साइकिल देख लेते हैं, लाइकोपोडियम की लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो लाइकोपोडियम की लाइफ साइकिल में जो प्लांट होता है, मेन प्लांट होता है, ये स्पोरोफिल प्लांट होता है, स्पोरोफिल प्लांट होता है। यहाँ इसके एडेक्सियल रीजन पे, लीफ के एडेक्सियल रीजन पे स्पोर्स लगे होते हैं। इस वजह से जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। तो इस तरीके से
स्पोर्स लगे होते हैं, मेन प्लांट बॉडी पे स्पोर्स लगे होते हैं। और ये जो रीजन है स्पोरोफाइट, इस वजह से इन्हें स्पोरोफाइट्स बोला जाता है, क्योंकि लीफ पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और लीफ को स्पोरोफिल बोला जाता है इस वजह से, क्योंकि लीफ पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए लीफ, हर एक लीफ को स्पोरोफिल्स अब ये जब डिसोसिएट कर जाते हैं स्पोर्स, तो स्पोर्स, हर एक स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। स्पोर्स प्लांट से अलग हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। स्पोर्स डिस्पर्स होने के बाद ये इनका जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेट करने के बाद ये गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ये गैमेटोफाइट हार्ट शेप गैमेटोफाइट होता है, हार्ट शेप गैमेटोफाइट। और यहाँ पे सेल्स से बने होते हैं, ये गैमेटोफाइट सेल्स से बने होते हैं। अब इस गैमेटोफाइट पर आर्चिगोनिया और एंथीरिया का फॉर्मेशन होता है। आर्चिगोनिया और एंथीरिया का फॉर्मेशन होता है। आर्चिगोनिया में एग सेल्स बनते हैं, ये फ्लास्क शेप आर्चिगोनिया और एंथीरिया का फॉर्मेशन होता है। एंथीरिया का फॉर्मेशन होता है एंथीरिया में एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, और आर्चिगोनिया में एग सेल का फॉर्मेशन होता है, एग सेल का फॉर्मेशन होता है। और एंथीरिया में एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है, एंथ्रोजॉइड्स। और आर्चिगोनिया में फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे सिनगैमी होती है, इन बिटवीन एग और एंथ्रोजॉइड्स में फ्यूजन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि स्पोरोफाइट की प्लॉइडी 2n होती है। डिप्लॉइड कंडीशन होता है यहाँ पे, और जितने भी स्पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो भी डिप्लॉइड होते हैं। अब स्पोर्स में जब यहाँ पे गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, तो एंथीरिया और आर्चिगोनिया जो गैमेटोफाइट पे बनते हैं, इनकी प्लॉइडी n हो जाती है, n प्लॉइडी हो जाती है, हैप्लॉइड। और आर्चिगोनिया भी हैप्लॉइड रहते हैं, इनकी प्लॉइडी n हो जाती है। अब n और n जब फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो जाइगोट की प्लॉइडी वापस से 2n होती है। अब जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होता है, और माइटोसिस डिवीजन के थ्रू ये फिर से स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जो प्लांट होता है यहाँ पे फ्री लिविंग स्पोरोफाइट होता है, वो यहाँ पे सेपरेट गैमेटोफाइट का भी फॉर्मेशन होता है। जितने भी स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है बाय मियोसिस डिवीजन के बाद जितने भी स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है।
हैप्लॉइड से फिर ये जर्मिनेट करता है। ये जो गैमेटोफाइट ये टोटली सेपरेट होते हैं फ्रॉम स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से सेपरेट होके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ये क्या करते हैं, जैसे ही स्पोर यहाँ पे स्पोरोफिल्स पर स्पोर का फॉर्मेशन हुआ बाय मियोसिस डिवीजन, अब ये स्पोर्स डिस्पर्स करेंगे, डिस्पर्स करके मॉइस्ट सॉइल पर या जहाँ पे ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है वहाँ पे जर्मिनेट करेंगे, अलग अलग जर्मिनेट होके ये गैमेटोफाइट बनाएंगे। अब ये फ्री लिविंग गैमेटोफाइट थैलस लाइक है, जहाँ जिसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। राइजोइड्स के थ्रू ये न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करेगा गैमेटोफाइट। और ये क्या है, ये हार्ट शेप गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन, ये भी फ्री लिविंग होता है। मतलब ये स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं होता, ना ही स्पोरोफाइट इस पे डिपेंड होता है, ये फ्री लिविंग होता है। राइजोइड से ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। ग्रीन फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट होते हैं। यहाँ पे आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रीडिया में एंथ्रोजाइड बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, और आर्चिगोनिया में एग सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये एग सेल अगेन हैप्लॉइड होती है। और क्या होता है कि जब हैप्लॉइड दोनों सेल फर्टिलाइज करते हैं, हैप्लॉइड, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो बनता है वो उसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड हो जाती है, और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये डिप्लॉइड तो देखा गया यहाँ से फ्रॉम मियोसिस से फर्टिलाइजेशन के पहले तक क्या होता है, जाइगोट के पहले तक हैप्लॉइड कंडीशन रहती है, सभी की सभी हैप्लॉइड एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और गैमेटोफाइट स्टेज शो करते हैं। और इसके जाइगोट और मेन प्लांट बॉडी ये स्पोरोफाइट और डिप्लॉइड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम शो करता है। तो ऐसे देखा गया, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिला, जिसमें फ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। ये गैमेट रहते हैं, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो डिप्लॉइड कंडीशन है, और फिर अगेन यहाँ पे इस स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन के बाद सेल्स नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। और यहाँ माइटोसिस डिवीजन में हमें पता है कि सेल क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता है, एज सच मेंटेन रहता है। तो जाइगोट में जितना क्रोमोसोम का नंबर है उतना ही स्पोरोफाइट में भी क्रोमोसोम का नंबर होगा। उतना ही स्पोरोफाइट में भी क्रोमोसोम का नंबर होगा। तो क्या होता है कि स्पोरोफाइट्स पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है थ्रू मियोसिस। अब ये डिस्पर्सल के थ्रू स्पोरोफाइट जो स्पोर्स हैं स्पोरोफाइट्स से अलग हो जाते हैं, और डिस्पर्सल के थ्रू ये जगह जगह डिस्पर्स हो जाते हैं और जर्मिनेट करने लगते हैं। अब जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है वहीं पे ये जर्मिनेट करेंगे, क्योंकि इनका हैबिटेट क्या है, मॉइस्चर और डंप और शेडी एरिया है। तो ये बहुत मतलब इनका जियोग्राफिकल जो कंडीशन है बहुत ही रेयर जगह पे ये पाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें जर्मिनेट होने के लिए ह्यूमिड, डैम्प और शेडी एरिया चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल लाइक हिमालय टाइप। तो ये ऑर्नामेंटल भी होते हैं ये प्लांट्स। तो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट, हार्ट शेप गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे गैमेटोफाइट पे मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल जो गैमेट है एंथ्रोजॉइड्स, उसका फॉर्मेशन एंथीडिया में और आर्चिगोनिया में